वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो ला आज अपन देखने वाले हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ये अपन लोगों ने पहले देख चुके हैं अपन। और उसकी जो डिस्टेंस होती है, जब अपन ने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किया था तब मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी दोनों। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। आज अपन उसको प्रूव करके देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो उतनी डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। वो आज अपन प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में भी काम में आती है प्लेन मिरर के में। ठीक है, देख लो समझ लो। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास, सपोज दैट। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ये एक रे पर सॉरी ये ओब्लिक रे इस पर इंसिडेंट हो रही है एक ये। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जहां इंसिडेंट हुई वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल, जिसे नॉर्मल बोलते हैं अपन। ठीक है, ये क्या, ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल गई। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये जो एंगल होता है आई, ये एंगल होता है आर। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये अपने रिफ्लेक्शन का लॉ था। ठीक है, अब जैसे ये एंगल है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, जैसे मैं इसको बोलता हूं पी क्यू आर एम। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अपन ये जो रिमेनिंग एंगल बच गए, इसको एक बोल दिया, इसको दो बोल दिया। ये जो रिमेनिंग एंगल है एक और दो, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो बताता हूं आप लोगों को। देखो पहले, फिर अपन वो डेरिवेशन करेंगे अपना। देखो ये एंगल है बच्चों, ये देखो ये वाला, ये टोटल, ये और ये 90 डिग्री है क्या, ये टोटल एंगल। कौन सा एंगल, एम, इसको मैं ए बी बोल दूं, एम एम क्यू ए, एम क्यू ए क्या बच्चों 90 डिग्री है। ये एंगल, ये और ये एंगल, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि अपन इस पर परपेंडिकुलर डाला है, ये तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा मिरर के साथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये जो एंगल एक है, क्या बच्चों एंगल एक को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस एंगल आई, क्योंकि ये टोटल क्या है 90 है। इसमें से आई निकाल दूं मैं तो क्या यही बचेगा, ये इतना एंगल निकल गया टोटल में से, इतना एंगल निकल गया तो ये इतना ही बचेगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल दो को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल दो को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल आर। ये लिख सकता हूं एंगल दो को 90 माइनस एंगल आर लिख सकता हूं। ये लो, अब अपन ने यहां से देखा आई इज इक्वल टू आर है, तो क्या बच्चों मैं आर की जगह आई लिख सकता हूं, आर की जगह आई लिख सकता हूं ना, ये लिख दिया। तो देखो यहां से एंगल दो और एंगल एक दोनों सेम आ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या एंगल एक और एंगल दो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचते हैं ना बच्चों, ये भी क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैं बोलता हूं कि ये कोण 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये कितना बचा बोलो, ये कितना बचा, ये टोटल 90 है, 90 में से ये 30 गया, बोलो कितना बचा, 60 डिग्री, ये बच गया 60 डिग्री। ऐसे इधर देखो, ये टोटल 90 है, ये कितना है 30 है, तो ये कितना बचेगा, इतना इतना, ये भी कितना बचेगा बच्चों 60 डिग्री। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस रिमेनिंग एंगल की बात कर रहे थे अपन कि ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। चलो अब अपन अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, इसको छोड़ो, सब मोमा है, सब मोमा है। देखो अब अपन बात करते हैं, अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो सब। ठीक है, जैसे मान लो मैं बनाता हूं डायग्राम, 2.5 ग्राम का हाथ, ये लो बच्चों प्लेन मिरर। यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर इस पॉइंट पर। ठीक है, उससे एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब क्या इतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बननी चाहिए ना। ठीक है, तो वो अपन को देखना है। ये रे इधर गई, इसको जब अपन पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ कर मिल, यहाँ आती है, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आई, बढ़ा दी मान लो इसको पीछे। ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, इट इज ए नॉर्मल।
बच्चों इट इज ए नॉर्मल। ठीक है, मैंने बोल दिया ए बी मिरर है, मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया सी मान लिया। ठीक है, ये जो एंगल है बच्चों जिसको आई लिखते थे, इसको मैं बोल देता हूं एंगल एक नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं एंगल 2, और बच्चों इसको मैं बोल देता हूं एंगल 3, और ये जो एंगल है इसको बोलता हूं एंगल 4। ये जो एंगल बना इसको 3 नाम दे दिया, इसको एक अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, इसको 1 2 3 4। और ये जो एंगल है ये, इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने बोल दिया एंगल 5। अब देखो अभी तक इमेज नहीं बनी है, इमेज के लिए अपन को मिनिमम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है। तो एक तो ये इंसिडेंट हुई, एक मैं मान लो इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता हूं, तो आप लोगों को पता है कि अगर परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में वैसे ही मूव करती है उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्शन के बाद में। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल के साथ में एंगल कितना बनाया, इंसिडेंट रे ने ऐसी इंसिडेंट हुई 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी, वापिस 0 उतना ही एंगल बनना चाहिए, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये अब ये इसको जब मैं पीछे बढ़ाता हूं बच्चों तो यहां कर मिलती है। ठीक है, तो यहां क्या बन गई, अपनी इमेज बन गई, जिसको मैंने लिख दिया आई से। ठीक है, आई फॉर इमेज, इसे लिख दिया मैंने इसको आई से। ठीक है, अब देखो अपन को क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, अपन को ये प्रूव करना है बच्चों, ओ ए इजिकल टू आई ए, ये प्रूव करना है कि जितनी मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। ये चीज प्रूव करनी है, यानी ये दोनों जो है ना डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन यहां पर थोड़ी मैथमेटिक्स लगाएंगे और इसको प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब आई की जगह मैंने 1 लिखा है, आर की जगह 2 लिखा है, तो ये क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सही बात है, बोलो। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये तो रिफ्लेक्शन का लॉ था अपने पास। ठीक है, ये बात। अब देखो ये जो रिमेनिंग एंगल है बच्चों, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अभी अभी जस्ट पहले ये जब स्टार्ट किया था इससे पहले ये बात बोली थी कि जो 2 रिमेनिंग एंगल होते हैं ये भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के, यानी एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं लिख दूं रिमेनिंग एंगल कौन कौन से, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, ये इक्वेशन नंबर 2। 3 और 4 भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही बात है। अब देखो इन एंगल को देखो, ये जो 4 और 5, इन दोनों एंगल में आप लोगों को कोई रिलेशन दिख रहा है? इन दोनों एंगल में जैसे मैथ में आप लोग देखते हो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है 4 और 5, क्या बच्चों 4 और 5 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 4 इजिकल टू एंगल 5, ये मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 3। अब पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ये किस कारण से इक्वल है, किस कारण से इक्वल है बच्चों, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 और 2 को इक्वल किया। एंगल 1 और 2 कैसे इक्वल हुए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपन को पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। उसके बाद में जो रिमेनिंग एंगल बचते हैं 3 और 4, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी ऑब्वियस सी बात है इक्वल ही होंगे। ठीक है, इससे इक्वल किया। ठीक है, ये मैंने अब देखो जो ये एंगल 4 और 5 था, ये मैंने कैसे इक्वल किया 4 और 5 को बच्चों, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जैसे मैथ के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि क्रॉस लाइन कोई ऐसे क्रॉस करती है लाइन,
दो लाइनें से कट करती है, तो उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं बच्चों वो इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बात करूं मैं इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 3 की। देखो इक्वेशन 2 और 3 में देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है। तो क्या बच्चों मैं इसे लिख सकता हूं बाई इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 से देखो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 4। कैसे, देखो एंगल 3 4 के इक्वल है, एंगल 4 5 के इक्वल है। मान लो ये दोनों इक्वल है, मान लो इनको दोनों को मैंने 30 30 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल 4 भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब 4 5 के इक्वल है तो 5 को भी 30 होना पड़ेगा। तो देखो 3 और 5 भी तो इक्वल हो गए 30 30 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो गया, ये 3 और 5 एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यहां तक की बात बोलो समझ में आई आप लोगों के। देखो फिर आगे अपन को तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल करनी है, तो अपन ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ओ ए सी और आई ए सी। तो मैं लिखता हूं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड आई ए सी, यानी ये वाला और ये वाला आई ए सी। ठीक है, देखो इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों के, यानी इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। अभी अपन ने देखा ये रहा। ठीक है, तो मैं लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। मैं लिख दूं यहां पर बाई इक्वेशन 4। कैसे इक्वल हुए दोनों, इक्वेशन 4 में अपन ने निकाल के देखा, 4 तक निकाला, ये झमेला किया था अपन ने ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है। ये लाइन ये रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही थी इस पर, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही थी मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा, ओ ए सी। कौन सा, ओ ए सी, ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ओ ए सी कितना है बच्चों, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो देखो ये एंगल भी 90 डिग्री है क्या, आई ए सी। कौन सा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा ये। तो कौन सा, ये भी इक्वल लिख दूं 90 है, तो कौन सा एंगल आई ए सी। सही बात है, ये दोनों एंगल इक्वल दोनों ट्राइंगल के, और ये दोनों एंगल इक्वल। ये दोनों तो क्या है, अपन ने इक्वेशन 4 तक ये प्रूव किया था। और ये दोनों इक्वल कैसे हुए, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो एक ये ट्राइंगल है, ये लिया है अपन ने, और एक ये ट्राइंगल लिया है। तो क्या इसमें ए सी जो साइड है, दोनों ट्राइंगल की ए सी साइड है वो कॉमन है, कॉमन एक ही, दोनों में एक ही साइड आ रही है ए सी। ठीक है, तो मैं लिख दूं साइड ए सी क्या है, कॉमन। साइड ए सी क्या है बच्चों, कॉमन है। ठीक है, अब एक दो ट्राइंगल है अपने पास, और दो ट्राइंगल में दो तो एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, और एक साइड कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा जब होता है दो ट्राइंगल के साथ में कि उसमें दो तो उनके क्या हो, एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो उन ट्राइंगल को जो होते हैं उनको सर्वांग सम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, मैथ के अंदर आप लोग देखते हो ही, तो मैं लिख दूं इसलिए सो ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल आई ए सी आर congruent ट्राइंगल। ठीक है, अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है बच्चों, तो क्या होगा, इनकी ये साइड भी क्या होगी,
इक्वल होगी। तो अपन बोल सकते हैं इसलिए ओ ए इक्वल टू आई ए, यानी ये दोनों साइड भी क्या हो गई, इनकी इक्वल हो गई। और अपन को यही तो प्रूव करना था, ये चीज तो प्रूव करनी थी अपन को कि ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो देखो अपन ने कैसे किया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको नोट करें। पहले तो देखो अपन ने ट्रायंगल बनाया, उसके बाद में देखा, उसके बाद में ये डायग्राम बनाया। डायग्राम कैसे बनाया कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, जो इधर रिफ्लेक्शन हो गया उसका। ठीक है, ये एंगल जो आई था इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, जो एंगल 2 था इसको एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, ये 3 और 4 बोल दिया और ये एंगल 5 बोल दिया। एक परपेंडिकुलर रे इंसिडेंट कर दी, दोनों को पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर मिली, यहाँ पर क्या बन गई, अपनी इमेज बन गई। इसके नीचे लाइन लिख लो, इसके नीचे लाइन लिख लो, लिखो इसके नीचे लिखो सो, इसके नीचे आप लोगों को लाइन लिखनी है। सो फ्रॉम द अबोव इक्वेशन, सो फ्रॉम द अबोव इक्वेशन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, सो फ्रॉम द अबोव इक्वेशन द डिस्टेंस ऑफ इमेज formed behind the mirror, formed behind the mirror, formed behind the mirror is equal to, formed behind the mirror is equal to the object distance, is equal to the object distance, is equal to the object distance, क्या लिखना है, सो from the above equation, the above equation the distance of image, so from the above equation the distance of image behind the mirror, behind the mirror, behind the mirror is equal to the distance of object in front of the mirror, यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी होगी उतनी मिरर के पीछे क्या होगी, इमेज डिस्टेंस होगी। यही अपन को प्रूव करना था, ये इतना सा अपना सिस्टम था ये। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखें और एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखें। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इन दोनों एंगल को क्या कर लिया बच्चों, इक्वल कर दिया। दोनों एंगल को, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद में जो रिमेनिंग एंगल बचते हैं 3 और 4, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल 4 और 5 को देखो आप लोग ध्यान से, 4 और 5 एंगल भी बच्चों दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों, इसलिए इन दोनों को भी मैंने क्या किया है, इक्वल किया है। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 को और 3 को देखो, 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 देखो, इक्वेशन 2 और 3 देखोगे तो यहां से 3 और 5 एंगल भी क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। क्योंकि इक्वेशन 2 में तो क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, इसमें क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो ये दोनों भी क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये 2 ट्राइंगल लिए, कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ओ ए सी बच्चों, ये सी है, ठीक है ना, यहाँ पर सी लिखा है मैंने, ये सी, ओ ए सी और आई ए सी, ये दोनों ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कि इस ट्राइंगल में 3 और 5 एंगल इक्वल है दोनों, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, दोनों इक्वल हैं। अभी अपन ने 4 भी बात प्रूव की थी। ठीक है, उसके बाद में इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल ओ ए सी 90 डिग्री, इसमें आई ए सी ये 90 डिग्री, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। फिर ये जो साइड है ए सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो बच्चों क्या हुआ, 2 ट्राइंगल है, उनमें उन ट्राइंगलों के 2 तो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। ठीक है,
तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के कारण क्या हुआ, इसकी ये वाली और ये वाली साइड भी क्या हो गई बच्चों, इक्वल हो गई। जो अपन को यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।